नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्वेश्चंस क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। बच्चों, उसी क्रम में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 6 विशेष उद्देश्य वाली पुस्तकें या सहायक बही पार्ट 2, जिसमें हम सिंपल केस बुक, 2 कॉलम केस बुक, 3 कॉलम केस बुक, पेटी केस बुक देखेंगे। जिसमें आज देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, जिसमें हमको 2 कॉलम कैश बुक बनानी है जो कैश और बैंक को लेकर के तैयार की जाती है। तो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और इसको कुछ हमको वर्किंग नोट करते हुए भी चलना होता है। चलिए देखेंगे बच्चों। अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको सूचना मिल सके। चलिए देखते हैं बच्चों, इस प्रश्न में हमको क्या कहा है और किस प्रकार से हमको इसको बनाना है। तो सबसे पहले 1 तारीख को यहाँ बोला हुआ है, क्वेश्चन क्लियर कर लीजिए। यहाँ पे आपको होता है निम्नलिखित व्यवहारों से दिनेश कुमार की कैश बुक, कैश तथा बैंक कॉलम वाली रोकड़ बही तैयार कीजिए। आपको बोला है मार्च 1 को कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो इसका पहले कॉलम देख लीजिए, पहचान लीजिए कॉलम क्या होता है। तो 2 कॉलम कैश बुक बना लेंगे, जिसमें डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ सेम रहेगा। बस अमाउंट के कॉलम को 2 पार्ट में बांट देंगे, एक कैश और बैंक। ठीक उसी प्रकार क्रेडिट साइड में भी डेट, पर्टिकुलर और वाउचर नंबर और एलएफ करेंगे। अमाउंट के कॉलम को कितने भागों में बांट देंगे? 2 भागों में बांट देंगे। तो सबसे पहले आपका आएगा 2001 लिख देंगे और आपको बोला है मार्च 1 को बोला है। तो सबसे पहले आपका इसका आएगा 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश में आएगा 8,750 रुपये और बैंक में आ रहा है 22,350 रुपये। पहले से हमारे पास कैश इन हैंड और कैश एट बैंक हमको दिया हुआ है। अब आपको यहाँ प्रश्न में बोला हुआ है कि कब कब पैसा आएगा और कब कब पैसा हमारे पास से जाएगा। तो 1 और 2 तारीख को, तो 1 तारीख का हमारा जो बैलेंसिंग फिगर है वो ये दोनों एक ही तारीख है, कैश एट बैंक और ये। हाँ, अब उसके पश्चात हमको 4 तारीख को बोल रहा है यहाँ पे माल नगद बेचा। अब जैसे ही आप माल नगद बेचोगे बच्चों, तो आपके पास क्या आएगा? पैसा आएगा। तो 4 तारीख को आप यहाँ लिखेंगे 2 सेल्स अकाउंट और नगद है इसलिए कैश के कॉलम में आप लिखेंगे 100 रुपये। उसके पश्चात आपको बोल रहा है 6 तारीख को बैंक में जमा किया। बच्चों, अब जब बैंक में आप जमा करोगे तो आपकी सामान्यतः जनरल एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट DR टू कैश। अर्थात इसमें हमारा कैश और बैंक दोनों ही इफेक्टेड हो रहा है। अर्थात इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। ऐसे ट्रांजैक्शन जिससे हमारा कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस प्रभावित होता है, उस ट्रांजैक्शंस को यहाँ पे प्रति प्रविष्टि या कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं, जिसका दोनों पक्ष में प्रभाव पड़ता है। तो ये प्रभाव कैसे पड़ेगा देखते हैं। तो अगर हम 6 तारीख को देखें, अगर आप बैंक में पैसा जमा करते हो तो आपके पास पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आपके पास क्या होता है? पैसा जा रहा है। जब पैसा जा रहा है तो क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे हमारे पास से पैसा जा रहा है, तो कहाँ जा रहा है? बैंक में जा रहा है। तो बाई बैंक लिखेंगे और ये कैश के कॉलम में अमाउंट आएगी और एलएफ में इसको कॉन्ट्रा एंट्री लिख देंगे और बैंक के कॉलम में लिखेंगे 2500 रुपये। कितना लिखेंगे? 2500 रुपये आपके पास से बैंक से जा रहा है। तो कैश इन हैंड में आपके पास क्या हो रहा है? बैंक में जैसे ही जमा करोगे कैश इन हैंड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन तत्काल आपका बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसलिए इसका डेबिट साइड में इफेक्ट पड़ेगा। 2 कैश लिखेंगे
और बैंक के कॉलम में अमाउंट्स लिखेंगे, क्योंकि आपका बैंक में 2500 रुपये क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। तो ये क्या हो गई, कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। तो तीन ट्रांजेक्शन की कॉन्ट्रा एंट्री होती है। जब अगर आप बैंक में नगद जमा करते हो, दूसरा जब आप बैंक से ऑफिस उपयोग के लिए या कार्यालय उपयोग के लिए कैश विड्रॉ करते हो, और तीसरा बैक डेट के चेक को बैंक में जमा करते हो। ये 3 ट्रांजेक्शन्स की ही हमारी प्रति प्रविष्टि होती है, कॉन्ट्रा एंट्री होती है, जिसका दोनों साइड इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद देख लेते बच्चों हम अगला ट्रांजेक्शन हमारा बोला हुआ है 10 तारीख को सोहन से माल खरीदा। तो इसकी एंट्री होती है परचेज अकाउंट DR टू सोहन। तो यहाँ पे ना तो कैश आया है ना तो बैंक आया है, इसलिए इसकी यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी। हाँ, 11 तारीख को हमको बोल रहा है, यहाँ पे 11 तारीख को बोलता है सोहन को चेक से भुगतान किए हैं, जिससे आप उधार माल खरीदे थे, अब उसको क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो। कब कर रहे हो, 11 तारीख को कर रहे हो। तो 11 मार्च को आप लिखेंगे, क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाई सोहन आ जाएगा, और इसको आप किसके माध्यम से पेमेंट कर रहे हो, चेक के माध्यम से। इसलिए इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, बैंक में पड़ेगा, क्योंकि आपका बैंक को आप ऑर्डर दे रहे हो कि भाई सामने वाले पार्टी को आप पेमेंट कर दीजिए, तो इसलिए आपका बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, क्रेडिट साइड के, बैंक के क्रेडिट साइड में हम इसको लिखेंगे। अगला हमारा ट्रांजेक्शन्स बोल रहा है बच्चों कि अगला है आपको 13 तारीख को बैंक से कार्यालय उपयोग के लिए निकाला। जैसे मैंने कहा बताया आपको, कॉन्ट्रा एंट्री कब होती है, बैंक में पैसा जमा करने की और एक पैसा निकालने की। अब जब बैंक से आप पैसा निकालोगे तो क्या एंट्री करते हैं अपन, कैश अकाउंट DR टू बैंक करते हैं। तो अब यहाँ भी आपका क्या हो रहा है, कैश और बैंक दोनों आ रहा है, मतलब इस ट्रांजेक्शन्स में भी कैश और बैंक दोनों प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए इसकी भी क्या होगी, कॉन्ट्रा एंट्री होगी, दोनों साइड होगी। तो पहले आप कैश को बेस मान रहे हैं, तो कैश अकाउंट क्या हुआ आपका, डेबिट होता है, तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसलिए तारीख आपकी है यहाँ पे 13 तारीख को टू बैंक लिखेंगे, क्योंकि पैसा कहाँ से आ रहा है, बैंक से आ रहा है, तो बैंक अकाउंट लिखेंगे। और कैश के कॉलम में आप अमाउंट लिखोगे, कितना रुपए निकाल के लाया इसने, 5000 रुपये विड्रॉ किया है, तो बैंक कैश के कॉलम में आपका क्या आएगा, 5000 आएगा। ठीक, इसके अपोजिट में 13 तारीख को 13 मार्च को यहाँ लिखेंगे बाई कैश लिखेंगे और कॉन्ट्रा एंट्री लिखेंगे, और किसके कॉलम में लिखेंगे, इसके बैंक के कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि आपको बैंक से आपका पैसा आप निकाले हो तो बैंक बैलेंस आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बैंक के कॉलम में क्रेडिट साइड में लिख देंगे, क्या बोल के लिखेंगे, बाई कैश अकाउंट बोल करके लिखेंगे। उसके बाद अगला आपका ट्रांजेक्शन्स है, आपको 15 तारीख को बोलता है सुशांत से चेक मिला, वह उसे बैंक भेज दिया। तो जब कभी भी किसी भी पार्टी से हमको चेक मिलता है तो ऐसे भी उसको ऑर्डिनरी हम कैश मानते हैं, लेकिन अगर यदि हमको क्रॉस चेक मिलता है या सेम डे में अगर हम बैंक में जमा कर देते हैं तो वो बैंक रिसीप माना जाता है। इसलिए इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, डेबिट साइड में लिखेंगे 15 तारीख और टू सुशांत, सुशांत से आपको मिला है, कितने का चेक मिला है आपको, 15 तारीख को 2400 रुपये का चेक मिला और सेम डे में आपने उसको बैंक में जमा कर दिए, तो आपका बैंक बैलेंस क्या हो गया है, बढ़ गया है। अब अगला हमको बोल रहा है 18 तारीख को बैंक ने सुशांत के चेक को अनादृत करके लौटा दिया। मतलब जो आपने सुशांत का चेक बैंक में जमा किए थे वो चेक क्या हो चुका है बच्चों, बाउंस हो गया है, डिसऑनर हो गया है। तब ऐसी स्थिति में बैंक क्या करती है, पार्टी को हमको चेक वापस कर देती है, और हम किसको चेक वापस करते हैं, पार्टी को। तो जब भी डिसऑनर होता है चेक तो उसकी एंट्री करते हैं सुशांत अकाउंट DR टू बैंक। तो यहाँ पे बैंक क्रेडिट हुआ है, इसलिए इसका प्रभाव क्रेडिट साइड में पड़ेगा 18 तारीख को बाई सुशांत, और किसके कॉलम में लिखेंगे, बैंक के कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि बैंक ने हमको चेक क्या कर दी है, वापस कर दी है। और हम इसको
तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, 2400 रुपये आएगा, क्योंकि एंट्री क्या बताया मैंने, सुशांत अकाउंट दिया टू बैंक, तो बैंक से उतना बैलेंस हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जो हमने बैंक से चेक जमा किया वो चेक हमारा क्या आ गया, रिफंड आ गया है। चलिए 20 तारीख को कहता है लेखन सामग्री नगद खरीदी, तो आएगा आपका क्रेडिट साइड में आएगा, स्टेशनरी आ जाएगा यहाँ पे, बाई स्टेशनरी अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगी आपकी 20 तारीख को 500 रुपये है, कैश में आएगा, कैश पेमेंट कर रहा है ये, तो कैश में आ जाएगा। अब उसके बाद बोलता है 25 तारीख को बोलता है फर्नीचर खरीदा और चेक से भुगतान किया, तो ये भी क्रेडिट में आ जाएगा, बाई फर्नीचर अकाउंट, और चेक से पेमेंट कर रहे हो इसलिए बैंक के कॉलम में पेमेंट करेंगे, क्योंकि बैंक से हमारा ये पेमेंट होगा। और 31 को बोल रहा है सैलरी पे किया, बोल रहा है सैलरी चुका है, पेड सैलरी बाई चेक बोल रहा है, तो ये भी क्रेडिट में आ जाएगा, बाई सैलरी, और ये भी कहाँ कर रहा है, चेक से पेमेंट कर रहा है, इसलिए ये भी बैंक के कॉलम में आ जाएगा 6400। तो इस तरह से बच्चों हमारी क्या होगी, पोस्टिंग्स करेंगे, और पोस्टिंग करने के बाद इसके अभी हमको क्या निकालना है, बैलेंसिंग फिगर निकालना है। तो बैलेंसिंग निकालेंगे तो जनरली हम डेबिट साइड का टोटल हमेशा ज़्यादा आता है कैश बुकों में, इसलिए पहले आप डेबिट साइड का टोटल कर लीजिए। तो आपका पहला कैश बुक का है 8750 प्लस 1200 और प्लस 5000, तीनों को ऐड करोगे तो आपको आ रहा है 14950। ठीक उसी प्रकार आप बैंक के कॉलम का टोटल कर लीजिए, डेबिट का 22350 प्लस 2500 प्लस 2400 रुपये, इन तीनों का टोटल करोगे तो आपको मिलेगा 27250। अब उसके बाद आप क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, तो क्रेडिट साइड में बैंक में मात्र दो ही का आइटम्स है, एक है 2500 रुपये कैश का बैंक में जमा किए और 500 रुपये स्टेशनरी का है, मतलब 3000 रुपये। आप 14950 में 3000 घटा दीजिए तो आपको 11950 मिलेगा। बैलेंसिंग फिगर कितनी मिलेगी, 11950 मिलेगा। ठीक उसी प्रकार आपके 27250 में से आपको माइनस करना है 3000, 5000, 2400, 3700 और 6400। तो इनको घटाने के बाद हमारे पास बच रहा है 6750 रुपये। अब इनको ले करके आप टोटल करेंगे तो 14950 इसमें आएगा, 27250 इसमें आएगा, और 31 तारीख को ही यहाँ लिख देंगे बाई बैलेंस CD। और नेक्स्ट 1 तारीख को हम इसको शो करेंगे अपने पास 1 अप्रैल को आंसर के रूप में टू बैलेंस BD। तो ये बता रहा है कैश में आपको 11950 आपके तिजोरी में है, और पासबुक बता रही है कि आपके बैंक में 6750 रुपये जमा है। तो ये बच्चों 2 कॉलम कैश बुक थी जो कैश और बैंक को लेकर बनाई गई थी। बहुत महत्वपूर्ण बुक मानी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस माने जाते हैं। तो बच्चों अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने मित्र साथियों को शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जा कर के आप अपनी राय अवश्य दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।